अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ब्रैकेट ऑर्डर को कैसे यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में एसएल और टारगेट को आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एंट्री लेने से पहले ही आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों फिक्स रहेगा और बाद में आपको कोई भी फ्लक्चुएशन में ज़्यादा आपका लॉस वगैरह नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है और जिसमें भी आपको ट्रेड करना है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, जो भी आपका फेवरेट है या फिर जिसमें आप ट्रेड करते हैं उसको आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं इथेरियम में अभी ट्रेड करने वाला हूँ, तो इथेरियम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इधर साइड आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय करना है कि शॉर्ट करना है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बाय पे रहने देता हूँ क्योंकि मुझे बाय करना है। बाय लॉन्ग लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। लेवरेज आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है कि आप कितना लेवरेज लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 25x या फिर 10x को मैं चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे 10x का लेवरेज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर पे ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये जल्दी एग्जीक्यूट होगा और मुझे आपको दिखाना है कि कैसे ब्रैकेट ऑर्डर काम करते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन मिलता है, आपको क्वांटिटी डालना पड़ेगा। तो जो इथेरियम का क्वांटिटी है वो है 0.01। ये इथेरियम का सबसे मिनिमम क्वांटिटी है, मतलब कम से कम 0.01 क्वांटिटी। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेना है तो 0.02, 0.03, 0.04 इस तरीके से जो क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। और कितने क्वांटिटी में कितना मार्जिन लग रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड रिक्वायरमेंट और आपके में कितना मार्जिन अवेलेबल है वो आपको नीचे शो होगा। जैसे कि मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं 445 रुपये, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे जैसे मैं क्वांटिटी चेंज करूंगा तो यहाँ पे जो है हमारा जो फंड रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 0.02 हमने डाला है, अब इसको 0.01 कर देता हूँ। तो अभी जो है रिक्वायरमेंट है वो 2.53 यूएसडीटी का रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे मिनिमम क्वांटिटी में ही बाय करते हैं। उसके बाद हमें ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है। सबसे मिनिमम क्वांटिटी हमने चूज किया जिसमें हमारा मार्जिन 2.5 यूएसडीटी लगेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके बगल में आपको ऐड टीपी एंड एसएल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। डायरेक्टली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें मार्केट और लिमिट दो ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो अगर आप, जैसा कि आपको पता होगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप मार्केट पे कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जो चार्जेस लगता है वो लगता है 0.05%। और जो भी आप लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं उसमें लगता है 0.02%। ये आपको चार्जेस लगता है। तो लिमिट ऑर्डर पे आपको हमेशा कम चार्जेस लगते हैं और जो मार्केट ऑर्डर पे हमेशा आपको ज़्यादा चार्जेस लगेगा। ये आपको आपके अनुसार देखना है कि आपको मार्केट ऑर्डर पे जो है प्रॉफिट को सेट करना है और जो एसएल का सेट करना है वो किस पे आपको सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिमिट पे ही करूंगा क्योंकि लिमिट ही प्रिफर करूंगा, क्योंकि जिससे आपका जो चार्जेस कम लगे। तो टेक प्रॉफिट में हमने यहाँ पे लिमिट चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस में आपको वो प्राइस रखना है जहाँ पे आप जो है एग्जिट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर बाय कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से मैंने शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन लगा लिया और ये यहाँ पे मान लीजिए इतना दूर मेरा टारगेट है और ये यहाँ तक मेरा एसएल है। ठीक है, तो ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है। तो जो टारगेट का आ रहा है वो 2580 आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मैं 2580 डाल दूंगा। और जो लिमिट प्राइस है वो आपका कम होना चाहिए। जैसे ऊपर मैंने 2580 डाला ट्रिगर प्राइस में, तो यहाँ पे मैं 2575 डाल दूंगा। सिंपल 5 कम कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें स्टॉप लॉस को भी सेट करना है। स्टॉप लॉस को भी मार्केट ऑर्डर पे भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं या फिर आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ट्रेल का रहने देते हैं। लिमिट पे हमको ये करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस को इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम तरीका है कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस देखने को मिलता है, यहाँ पे लिमिट प्राइस देखने को मिलता है। अगर आप मार्केट चूज करते हैं तो आपको जो लिमिट प्राइस है उसका ऑप्शन हट जाएगा और जो लिमिट चूज करेंगे तो आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे।
अब इसके बीच में जब भी प्राइस आएगा कहीं पे भी तो एग्जिट हो जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस पे हमको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये हमारा स्टॉप लॉस का लाइन है। तो स्टॉप लॉस का लाइन यहाँ पे 2466 आ रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे 2466 एंटर कर देंगे। गलत हो गया तो 2466 और यहाँ पे हम 5 पॉइंट कम कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं 2461। लिमिट प्राइस पे आपको थोड़ा सा कम ही रखना है ट्रिगर प्राइस से। और नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो पीएनएल अगर एग्जिट होता है तो कितना प्रॉफिट होगा और अगर आपका एसएल हिट होता है तो कितना यहाँ पे लॉस होगा। तो ये आपको सारी चीजें देखने को मिल गया। अब सिंपल आप इसको सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो ब्रैकेट ऑर्डर है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस आप अभी भी कर सकते हैं या फिर जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल हम बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो हमारा देखिए ऑर्डर सबमिट हो चुका है, ऑर्डर फिल्ड हो चुका है और ये हमने मार्केट पे लगाया था तो ऑर्डर ये इंस्टेंटली यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट हो चुका होगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करिए तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखिए पोजीशंस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। ये अभी ऑर्डर हिस्ट्री पे है तो पोजीशंस पे मैं क्लिक करता हूँ। पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इथेरियम का 0.01 क्वांटिटी है और यहाँ पे इतना यूएसडीटी हुआ है। सारा कुछ डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। टीपीएनएसएल लगा हुआ है। पीएनएल यहाँ पे कितना जो है प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा वो सब कुछ हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको प्राइस चलते रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे चल रहा है 473 रुपए भी है। अकाउंट में 75 था तो जो ऑलरेडी एक दो रुपए यहाँ पे कम मतलब कि चार्जेस कट गया ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ब्रेकेट ऑर्डर को लगा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। अब चेंजेस करने के लिए बार बार आपको वो नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे मान लिया टारगेट को एडजस्ट करना है या फिर आपको जो आपके जो एसएल को एडजस्ट करना है वो सिंपल आप इस पे क्लिक करें। मान लीजिए एसएल को आपको छोटा करना है तो एसएल पे एक बार क्लिक करिए और ऊपर इस तरीके से इसको सिंपल ड्रैग करते रहिए। अब ड्रैग करके जहाँ पे छोड़ देंगे वहीं पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल इसको भी आप नीचे लाना है तो जहाँ पे भी आप ड्रैग करके छोड़ देंगे वो आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो यहाँ पर टारगेट एंड एसएल को आप लगा सकते हैं, साथ ही साथ ब्रैकेट ऑर्डर को आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और अब मैं इसको अगर फिर से अगर लगाना चाहता हूँ तो फिर से यहाँ पर नीचे आपको आना है और ये पोजीशन वाले ऑप्शंस पे और फिर से आपको यहाँ पे जो है सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएगा लिमिट और मार्केट। और इस तरीके से आप फिर से डाल के अपना जो है जो अपना एसएल और टारगेट आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा ना कोई एनालिसिस है ना कुछ है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा था कि कैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पे मैं एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ कि चार्जेस इसमें कितना लगा है क्योंकि इसमें मैंने मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया था। तो जो हमारा एग्जिट का चार्ज है वो नहीं लगेगा क्योंकि जो स्कैल्पर ऑफर है वो यहाँ पे एक्टिव है। तो जैसा कि यहाँ पे आ गया कि नाइस यू आर प्रो स्कैल्पर। तो जैसा कि आप देखिए कि जो स्कैल्पिंग में इतना मुझे सेव हो चुका है मतलब कि 15 मिनट से पहले मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट का कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। सिंपल है। तो ऑर्डर हिस्ट्री पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये 30 जून रहा और ये देखिए सेल हो चुका है। और यहाँ पे इसमें तो कोई भी चार्जेस नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग फीस 00। ये देखिए 30 जून और जब बाय किए थे तो वहां पे लगा होगा। अब यहाँ पे शायद कौन सा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इधर आ जाते हैं। इथेरियम को बाय किए थे ये वाला 30 जून का। तो इसमें देखिए चार्जेस ये लगा हुआ है यहाँ पे 0.01 यूएसडीटी का यहाँ पे चार्जेस लगा हुआ है। मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया था तो मार्केट ऑर्डर पे जो चार्जेस होता है वो होता है 0.05 के अनुसार लगता है। तो इसके अनुसार जो भी चार्जेस बना है वो यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि क्वांटिटी सबसे मिनिमम था। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे मिनिमम चार्जेस ही लगा हुआ है।
तो यहाँ पे 0.01 यूएसडीटी लगा हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2-3 रुपए होगा शायद। ठीक है, इंडियन रुपीस में तो उतना ही यहाँ पे चार्जेस लगा हुआ है। और जब हमने एग्जिट किया तब चार्जेस नहीं लगा है, क्योंकि 15 मिनट से पहले हमने एग्जिट कर दिया। अगर 15 मिनट के बाद एग्जिट करता तो वहां पे भी सिमिलर 0.01 या फिर 2 यूएसडीटी का चार्ज यहाँ पे लगता। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगता है, इसके में चार्जेस कितना देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और क्या इस वीडियो में बताने को रह गया वो भी नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं अगले वीडियो में और भी अच्छे से विस्तार से आपको बता पाएँ। जो भी गलती है वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को दूर कर पाऊँ।